पाउडर मिल्ड्यू, जड़ सड़न, लीफ स्पॉट, फली ब्लाइट, इन सभी रोगों को जो कि फफूंद के कारण लगते हैं और किसी भी सीज़न में ये रोग लग सकते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, और किसी भी फसल में ये रोग लग सकते हैं। तो इन रोगों को रोकने के लिए सिर्फ एक दवाई है और जो सस्ती भी पड़ती है और अच्छा काम भी करती है। तो नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लगभग मुझे मूंग बोए हुए 20 से 22 दिन हो चुके हैं और मूंग को मैंने आपको दिखाया था कि जब हम मूंग को बो रहे थे तो हमने उसे BSF के जेलोरा से उपचारित किया था, जो कि एक फंगीसाइड था और उसका असर अच्छा है। आज लगभग 22 दिन हो चुके हैं और मेरी मूंग में कहीं से कहीं तक फंगस नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका असर अभी 10 दिन तक और रहेगा। और मैंने आपको अपनी दवाई के 2 स्प्रे दिखा चुका हूं कि मैंने पहले स्प्रे में क्या डाला है और दूसरे स्प्रे में क्या डाला है। हालांकि दूसरे स्प्रे में मैंने पेस्टिसाइड के साथ जो चारा मार की दवाई है वो मिलाकर डाली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब आती है बात तीसरे स्प्रे की, जो लगभग आज से 10 दिन या 7 दिन या 15 दिन बाद हम लोग करेंगे। अब हम अगले स्प्रे में जो भी दवाई डालेंगे उससे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि मैंने क्या डाला है और अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था हो जाती है, या हो सकता है 40 दिन की अवस्था हो जाए, जब हम मूंग में तीसरी दवाई का छिड़काव करते हैं। उस समय पर मूंग बड़ी हो जाती है। अगर हमने, वैसे तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं वह सभी लोग बीज उपचार फफूंदनाशक से ही करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पेस्टिसाइड से भी बीज उपचार कर देते हैं। तो उस समय तक फसल बड़ी हो जाती है, फसल में फफूंद भी बढ़ जाती है। तो अगर हमें स्प्रे करने के लिए ऐसी चीज़ मिल जाए, जैसे कि हमने मूंग बोई है और मैंने कई बार भी बता चुका हूँ कि जो मूंग की फसल है या सोयाबीन की फसल है या जो तिलहनी और दलहनी फसलें हैं, उन फसलों में हमें सल्फ़र की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और सल्फ़र एक प्रकार का फफूंदनाशक भी होता है और सल्फ़र तिलहनी दलहनी फसलों में ज़रूरी भी होता है, उनके बढ़वार के लिए, फल का आकार बढ़ाने के लिए, उत्पादन को ठीक तरह से करने के लिए। तो हमें इसमें अगर हम मिल जाए हमें कंटेंट टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% WS के फॉर्म में, तो इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट, मतलब इसी टेक्निकल का एक प्रोडक्ट था जो कि सुमोटोमो का हारू था, और एक प्रोडक्ट और है एक्सेल क्रॉप केयर का स्वाधीन। इन दोनों प्रोडक्ट में एक ही टेक्निकल है, टेबुकोनाजोल और सल्फर, और ये दोनों प्रोडक्ट के रेट में भी अंतर है। हालांकि मैंने हारू अपनी धान में डाला था, वो स्प्रे नहीं किया था, उसको धान में खाद के साथ मिलाकर मैंने फंगीसाइड की जगह पर डाला था। इसका डालने का जो रिजल्ट था वह अच्छा था। तो हम बात करते हैं हमारी मूंग में, अगर हम इसको डालेंगे तो उस समय हमें 2 फायदे होंगे। एक तो सल्फ़र की मात्रा की कमी पूरी होगी और दूसरा कि सल्फ़र छोटे मोटे जो मच्छर वगैरह होते हैं कम मात्रा में, तो उनको भी साफ़ कर देता है। सल्फ़र मूंग को एक टॉनिक के टाइप में भी मिल जाएगा। और जो टेबुकोनाजोल है या जो भी फंगीसाइड है वह खुद एक प्रकार का पार्थोटॉनिक बनाता है। तो फंगीसाइड डालने से हमें एक प्रकार की पार्थोटॉनिक भी हमारे पौधों को मिल जाएगी। और उससे जो मैंने शुरू में आपको जितने भी फफूंद जनित रोगों के नाम बताए हैं उन रोगों से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। और ख़ास करके जो जब पौधे बड़े हो जाते हैं, अभी तो जैसे हमने उपचारित किया है, बड़े हो जाते हैं तो जड़ सड़न की समस्या सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। फूल जो बड़े होने के बाद में हल्के से गलने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, सल्फ़र से हमें उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आप जो भी पेस्टिसाइड अपनी फसल पे डालें, आप जो भी मच्छर के लिए दवाई अपनी फसल पे डालें इंसेक्टिसाइड, उसके साथ आप एक बार थोड़ी सी ज़मीन में टेबुकोनाजोल और सल्फ़र जो प्लस होके ये टेक्निकल में जो भी दवाई है पाउडर है उसका एक बार छिड़काव करके ज़रूर देखें। और मैं अपनी फसल में क्या डालूँगा वो तो मैं डालते समय ही आपको बताऊँगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय राम जी की।